जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे विंध्याचल धाम। मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन पूजन के उपरांत मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, सीएम योगी के ऊपर बना रहे माता का आशीर्वाद। सीएम ऐसे ही करते रहें गरीबों की सेवा। बीजेपी और देश प्रदेश पर माता के आशीर्वाद की कामना करने आया हूं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विंध्याचल धाम के बाद त्रिकोण यात्रा पर निकले। काली खोह और अष्टभुजा मंदिर जाएंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। मैया का दिन चल रहा है। मैं ही प्रार्थना करूंगा कि माता रानी राज्य के मुख्यमंत्री पर आशीर्वाद बनाए रहे और गरीबों की सेवा करते रहे। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आशीर्वाद रहे। माँ का पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश समाज के ऊपर आशीर्वाद रहे। मैं हृदय से सभी को शुभकामनाएं जानता हूँ नवरात्रि के अवसर पर, और राज्य और देश के लोग खुशहाल रहें और माई सभी के ऊपर, संपूर्ण देशवासी, पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, सभी के ऊपर माई का आशीर्वाद बना रहे और सब लोग खुशहाल रहें और गरीब की सेवा करते रहें। मां दुर्गा पर अश्लील टिप्पणी करने वाली सरोज सरगम सहित 6 गिरफ्तार। पीडीए का प्रचार करने वाली सरोज सरगम सहित 6 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मां दुर्गा के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग कर सामाजिक सौहार्द का प्रयास कर रही थी बिरहा गायिका सरोज सरगम। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि शारदीय नवरात्रि में हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था को चोट पहुंचाते हुए सामाजिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने का कुत्सित प्रयास करते हुए यूट्यूब पर अपलोड की थी वीडियो। सरोज के पति सहित 6 सहयोगियों को किया गया है गिरफ्तार। पिछले 3 वर्षों से पीडीए का प्रचार करने वाली सरोज सरगम राजवीर यादव द्वारा संपादित किताब बहुजन नायक महिषासुर से प्रेरित होकर अश्लील वीडियो को सोशल प्लेटफॉर्म पर कर रही थी शेयर। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, गिरफ्तारी हुई है गायिका का, क्या है पूरा मामला? आप लोग सर कट के आ रहा है तो पीछे तो मुझे ही और आ जाइए। गायिका का नाम सरोज सरगम है। इनके द्वारा इनकी यूट्यूब चैनल में कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला गया था जिसमें आराध्य माँ दुर्गा देवी के संबंध में अशोभनीय शब्द के प्रयोग किया गया है, जिसमें जनमानस में काफ़ी आक्रोश हुआ। पुलिस तत्काल इस पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई शुरू की। इस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में आज कुल 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें सरोज सरगम और उसकी पति राम मिलन बिन सम्मिलित है और इनकी टोली जो पिछले 3 साल से इनके साथ काम करती है वो लोग भी हैं। राम मिलन बिन जो है ये इस वीडियोस के निर्माता और प्रोड्यूसर और निदेशक भी है। जो पूछताछ में पता चली है कि इनके द्वारा ऐसे वीडियो बनाने के लिए इनका जो थिंक टैंक है जिनको बताते हैं वो राजवीर सिंह यादव नामक एक व्यक्ति है जिनका कोई किताब है। उस किताब के शब्दों को प्रयोग करके ये गाना कंपोज करती है। उन्हीं से इनको पैसा मिलता भी है वीडियो को डालने के लिए। वर्तमान में पुलिस इस को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत सारे हमारे पास साइबर डेटा वगैरह मिला है। क्या वो किताब वही है क्या जो बगल में? जो हाँ वही किताब है। और जो है इसमें लगातार जो हमारी साइबर टीम और बाकी टीमें हैं वो बाकी इन्फॉर्मेशन को संकलित करे, विश्लेषण कर रही है ताकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन वो क्लियर हो जाए। इसके साथ ये भी बताना है कि जो इनके पूछताछ से पता चला है कि पिछले 10 महीने पहले ही जो महिला और जो उनके पति है दोनों ईसाई धर्म परिवर्तित हुए हैं। बाकी जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। पीडीए का मतलब ये है कि इस महिला द्वारा बताया गया कि ये मंडली पिछले 3 साल से कोई पीडीए मिशन के लिए गाना गा रही थी और रिसेंटली जो ये वाली एक्टिविटीज़ है ये क्रिश्चियन ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद इनके द्वारा शुरू किया गया है। सर, ये जमीन भी कब्जा किया गया इनके द्वारा वन विभाग के कुछ 15 बीघा ज़मीन कब्जा किया गया था, जिसको संयुक्त टीम राजस्व, वन विभाग और पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद उसको डिमार्केट कर दिया और वन भूमि की जमीन को वन भूमि में सुरक्षित और संरक्षित कर लिया गया है। कितने लोग गिरफ्तारी हुई है सर? टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राजवीर सिंह यादव की जिसका नाम ले रहा है ये कहाँ है? इसके लिए अलग से टीम गठित है और इसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या राजवीर ही संपादक है उस किताब की? हाँ, राजवीर संपादक है। ठीक सर, थैंक यू, धन्यवाद।
उन्नाव के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने पुलिस कार्यालय का किया निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह भी रहे मौजूद। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद्र और क्षेत्राधिकारी दीपक यादव भी थे साथ। कार्यालय की सभी शाखाओं का गहन निरीक्षण किया गया। IGRS जन शिकायत प्रकोष्ठ व अभिलेखागार की भी समीक्षा हुई। लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए दिए गए निर्देश। पुलिसकर्मियों को जनता के प्रति संवेदनशील रहने की सलाह। जनता की सेवा और सुरक्षा को बताया गया पुलिस का प्रथम कर्तव्य। उन्नाव जिला ब्यूरो मेराज की रिपोर्ट। मां दुर्गा की भक्ति और शक्ति साधना का महापर्व है नवरात्रि, ओम प्रकाश मिश्र ने कहा। जनपद में शारदीय नवरात्रि के पंडाल जगह जगह सज गए हैं और मंदिरों में भी श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कुशलगढ़ गांव में श्री दुर्गा पूजा समिति द्वारा मां का भव्य दरबार सजवाया गया है। इस दुर्गा पूजा पंडाल के संरक्षक ओम प्रकाश मिश्र ने शारदीय नवरात्र की श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए कहा कि इस बार शारदीय नवरात्र का पर्व 10 दिनों तक देश भर में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति और सकारात्मकता का संदेश के साथ मां दुर्गा की भक्ति और शक्ति साधना का महापर्व भी है। यह पर्व शक्ति की साधना, आत्म नियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। नवरात्रि न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। मां दुर्गा सबका कल्याण करे। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा ड्रोन संबंधित झूठी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, 3 गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा ड्रोन से संबंधित झूठी व भ्रामक अफवाहें फैलाने वालों के विरुद्ध सतत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उस शरारती तत्वों द्वारा अफवाह फैलाकर आमजन में भय व भ्रम का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अफवाह फैलाने वाले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रतापगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। यदि आपके पास कोई संदिग्ध सूचना हो तो उसकी सत्यता की पुष्टि हेतु तुरंत पुलिस को सूचित करें। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भूपेंद्र सिंह ने GST रिफॉर्म से होने वाले लाभ के संबंध में बाजार में संवाद किया और स्वदेशी उत्पादों के प्रति प्रेरित किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में कैंट सदर बाजार में GST बचत उत्सव अभियान के तहत व्यापारियों और उपभोक्ताओं से GST रिफॉर्म से होने वाले लाभ के संबंध में चर्चा की और प्रतिक्रिया जानी। घटी दरों पर व्यापारी और उपभोक्ता सभी ने प्रसन्नता जाहिर की और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार का आभार व्यक्त किया। भूपेंद्र सिंह ने GST रिफॉर्म संबंधित स्टिकर लगाए और व्यापारियों को गुलाब भेंट किया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दुकानदार भाइयों से भेंट कर उन्हें स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिले। नरेश साहू की रिपोर्ट।